बच्चों नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है, आइए हम समझ लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। डाइवर्सिटी यानी क्या होता है, डिफरेंसेस। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंसेस। और सोसाइटी, सोसाइटी क्या होता है, ये तो मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 यानी कि चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया ही था, है ना। सोसाइटी कैसे फॉर्म हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, मैंने वो फर्स्ट चैप्टर में ही आप सभी लोगों को पढ़ा दिया है। तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर वाले वीडियो को नहीं देखा है ना, तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो, जैसे हम अपने सोसाइटी में देखते हैं ना, कितने सारे हमें डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। अलग अलग जाति धर्मों के लोग रहते हैं, सबकी भाषाएं अलग है, कोई गुजराती बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई मराठी बोलता है ना। तो हमारी सोसाइटी में ये जो सारी डाइवर्सिटी होती है ना, इन्हीं के बारे में हमें यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। देखो, हमारे इस भारत देश में, मतलब हमारे जो भारत देश है ना, वो पूरा डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी इतने सारे भिन्नताएं होने के बावजूद भी हम सभी क्या हैं, हम सब भारतीय कहते हैं ना, हम सभी क्या हैं, एक हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है ना, ये हमारी कमजोरी नहीं बल्कि ये हमारा स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये हमारी मजबूती है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमें इसी चीज के बारे में पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ेंगे, देखो 2.1 में हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ, यानी कि ये जो भिन्नताएं आप देख रहे हो ना, ये हमारा स्ट्रेंथ है, हमारी मजबूती है, वीकनेस नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का जो प्रिंसिपल है वो हम यहाँ पे समझेंगे। फिर अगला देखेंगे द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी इन आवर डेवलपमेंट, यानी हमारे डेवलपमेंट में सोसाइटी का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, ये हम समझेंगे। एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के कुछ नियम कानून होते हैं, पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा भी था। अगर आपको सोसाइटी को अच्छे से चलाना है तो नियम कानून बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो अच्छे से रन कर पाएगा। ओके, तो चलिए बच्चों हम शुरू करें। देखो देखो, अब यहाँ पे हम इसका इंट्रोडक्शन, पहली बात तो ये देखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे समाज में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, लैंग्वेजेस यानी भाषाएं, रिलीजन, ठीक है। सबके धर्म अलग अलग हैं, उनके कल्चर्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ठीक है, सबकी परंपराएं, रीति रिवाज क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। दिस डाइवर्सिटी इज मार्क ऑफ आवर रिच कल्चर हेरिटेज, ठीक है। और ये जो डाइवर्सिटी है ना, ये हमारे समृद्ध कल्चर का क्या है, मतलब विरासत के रूप में, जो मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे ये जो सारी डाइवर्सिटी है ना, अगर कहीं पे भिन्नताएं आपको देखने के लिए मिले तो हम कहते हैं ये तो, मतलब ये तो इनकी वीकनेस है, बट हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी क्या है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। तो इसका मतलब ये हुआ, वी लिव अमंग पीपल हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, है ना। हम लोगों के साथ जो रहते हैं वो अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, जैसे कि मराठी, कोई कन्नड़ा बोलता है ना, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई तेलुगु, बंगाली, हिंदी, गुजराती, उर्दू, ये सारी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। दे सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल एंड कल्चर इवेंट्स देयर ओन वेज, यानी वो क्या करते हैं, देखो जैसे अलग अलग जो भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, धर्मों के लोग हैं, वो अपने तीज त्योहार अलग ढंग से मनाते हैं, है ना। मतलब किसी का त्योहार, जैसे मान लो कि मकर संक्रांति की मैं बात करूं, ठीक है, तो मकर संक्रांति देखो यूपी वाले लोग दूसरे जैसे मनाते हैं, महाराष्ट्र वाले दूसरे जैसे मनाते हैं। ओके, दूसरा कोई रहेगा तो मतलब क्या करते हैं, इनके जो तीज त्योहार है ना, वो सब क्या होते हैं, अलग अलग हमें देखने के लिए मिलते हैं इंडियन सोसाइटी में, ठीक है, वो अपने तरीके से मनाते हैं। और देयर मोड्स ऑफ वर्शिप इज ऑल्सो डिफरेंट, सबके अपने पूजा पाठ करने का तरीका भी अलग होता है। कोई बैठ करके पूजा करे, कोई हाथ जोड़ करके, ऐसे करके पूजा पाठ करते हैं। देयर मोड्स ऑफ वर्शिप आर ऑल्सो डिफरेंट। आवर कंट्री कंसिस्ट्स ऑफ रीजन्स विद डिफरेंट हिस्टोरिकल लीगेसीज वेयर दिस डाइवर्सिटी इज शेयर्ड एंड सेलिब्रेटेड। जैसे कि जो हमारा भारत देश है प्यारे बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल लीगेसीज यानी कि बहुत सारी चीजें है ना, ठीक है। आप बोलेंगे क्या है ये हिस्टोरिकल लेगेसीज क्या है, तो हिस्टोरिकल लेगेसीज में मैं आपको काउंट करवा देती हूँ। जैसे हम देखते हैं ना, जो पहले से चीजें बनी हुई हैं, ठीक है, मतलब विरासत में जो हमें मिली हुई है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम कई सारे ये देखते हैं, किला देखते हैं, ठीक है, रेड फोर्ट देख रहे हैं, इंडिया गेट देख रहे हैं, ये सब पहले से बना हुआ है ना। तो ये हमें कैसे मिला, ये सभी क्या है, ये हमारी हिस्टोरिकल लेगेसीज ही तो है, यानी कि हमारी ये पिछली निशानी ही तो है, ठीक है, कि हाँ ये लोगों ने बनवाया था। ओके, तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पर देखिएगा, एज ऑल दीज डिफरेंट कम्युनिटीज इन आवर कंट्री हैव लिव्ड टुगेदर फॉर मेनी मेनी ईयर्स, अ फीलिंग ऑफ वननेस हैज डेवलप्ड अमंग देम, यानी कि हम कई सालों से एक साथ रह रहे हैं, तो ये जो वननेस की फीलिंग है ना, वो हमारे अंदर डेवलप हो चुकी है। दिस फीलिंग ऑफ वननेस लीड्स टू यूनिटी इन इंडियन सोसाइटी, और ये जो फीलिंग ऑफ वननेस है ना, कि हम सब भारतीय एक है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे भारतीय सोसाइटी में यूनिटी यानी कि एकता उत्पन्न हुई है, ठीक है।
चलिए, अब जो हमारा पहला टॉपिक था हम इसकी तरफ जरा रुख कर लेते हैं। तो क्या है, डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ। डाइवर्सिटी हमारी कमजोरी नहीं बल्कि क्या है, दिस इज आवर स्ट्रेंथ। तो टू लिव विद डिफरेंट ग्रुप्स इज टू एक्सपीरियंस को एग्जिस्टेंस, यानी कि लोगों के मतलब अलग अलग डिफरेंट लोगों के साथ जब हम रहते हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के साथ जब हम रहते हैं, तो इससे क्या होता है, सह अस्तित्व की भावना आती है, को एग्जिस्टेंस की भावना हमारे अंदर आती है, यानी हमें एक साथ मिलजुल करके रहना चाहिए, सामंजस्य स्थापित करके रहना चाहिए, ऐसी भावना हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। ठीक है, को एग्जिस्टेंस हेल्प्स टू इंक्रीज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमंग द पीपल। और को एग्जिस्टेंस यानी सह अस्तित्व की वजह से क्या होता है, जो अंडरस्टैंडिंग है, लोगों को समझने की, उनको पहचानने की, ठीक है, इसकी क्षमता में जो है क्या होती है, वृद्धि होती है। इट एक्विडेंस एज विथ ईच अदर्स ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड वेज ऑफ लाइफ। यानी देखो, इसकी वजह से क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो दूसरों के कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, अगर हमें वो अच्छा लगे तो हम उनको अपना लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें किसी का पूजा करना अच्छा लगता है तो हम क्या करते हैं, हम भी वो चीज को अपना लेते हैं, राइट। मतलब वो कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास भी वो चीज होनी चाहिए, हमें भी वैसे करना चाहिए, तो हम करने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है ना, एक दूसरे के कस्टम्स भी इस प्रकार से ये शेयर हो जाते हैं। वी लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स वेज ऑफ लाइफ, है ना प्यारे बच्चों, हम ये भी सीखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है जीने का, काम करने का। ठीक है, तो हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, भले ही आप वो चीज नहीं मान रहे हो, लेकिन आपको उसका अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारे डेवलप होती हैं समाज में रह करके। वी इवन अडॉप्ट सर्टन ट्रेडिशंस फ्रॉम अदर्स। ठीक है, हम उनका अपमान नहीं करते, दूसरे का जो वेज ऑफ लाइफ है उसका हम अपमान नहीं करते, या फिर उल्टा ये होता है कि हम उसके ट्रेडिशन को ही अपना लेते हैं। ठीक है, दिस हेल्प्स टू इंक्रीज द फीलिंग ऑफ यूनिटी इन द सोसाइटी। और इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में यूनिटी, एकता आती है। यूनिटी मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, एकता मतलब वननेस की फीलिंग, राइट। दिस सोशल यूनिटी हेल्प अस टू फेस मेनी नेचुरल एंड सोशल कैलेमिटीज टुगेदर। और देखो, अगर हमारे अंदर एकता रहेगी ना, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी विपदा का आसानी से सामना कर सकते हैं। आप ही सोचिए ना कि किसी परिवार में मतलब सब ऐसे ही झगड़ा चल रहा है, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा, कुछ एकता नहीं है, तो क्या होगा, इसका फायदा बाहर वाले उठाएंगे ना, पड़ोसी लोग उठाएंगे कि अरे इनके घर पे तो कोई मिलजुल करके नहीं रहता, चलो किसी का किसी से भी बात कह दो, किसी की भी शिकायत कर दो। ठीक है, ये लोग तो मान जाएंगे कि तुमने ऐसा किया था, उसने तुम्हारे साथ ये किया था। ठीक है, तो क्या होगा, बाहर वाले उसका फायदा उठाएंगे। तो समझ रहे हो, तो अगर हमारे सोसाइटी के अंदर भी, हमारे देश में अगर यूनिटी नहीं रहेगी, सब लोग बिखरे रहेंगे, तुम इस जाति के हो तुम उधर जाओ, ठीक है, मैं इस जाति का हूँ, मैं तो अपना अलग से चीज बनाऊंगा, अलग से एक कम्युनिटी बनाऊंगा, वहां पे रहूंगा। अगर ऐसे सब डेवलप हो जाए तो क्या होगा, जो बाहर के देश है वो इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। तो वही है यहाँ पर कि ये सोशल यूनिटी हेल्प अस टू, सोशल यूनिटी की वजह से क्या होता है, कोई भी कैलेमिटीज आए, नेचुरल हो या फिर सोशल, नेचुरल कैलेमिटीज भी मान लीजिए बाढ़ वगैरह आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, तो ऐसे कंडीशन में अगर हमारे अंदर वननेस की फीलिंग रहेगी तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं आगे बढ़ने के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, लोगों से मिलजुल करके रहना चाहिए। ठीक है, झगड़ा झगड़ी मत करो, ओके, झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये हमने देख लिया, डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ, डाइवर्सिटी हमारा स्ट्रेंथ है। आइए अगला टॉपिक की हम बात करेंगे, जो क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता, यानी कि पंथ निरपेक्षता, मतलब धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर तुम हिंदू हो तो भी सेम हो, तुम ईसाई हो, सिख हो, कुछ भी हो, ठीक है, तुम सेम हो, ओके। धर्म के आधार पर भेदभाव हमारे देश में नहीं होता है। जो सरकारें भी है ना, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है, सभी को समान मौके दिए जाते हैं, नौकरी का, पढ़ाई का, ठीक है, आगे बढ़ने का, सभी को समान। मतलब धर्म के आधार पे तो कुछ भेदभाव हमारे देश में होता भी नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा, इंडियन सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ मेनी फॉलोइंग डिफरेंट, इंडियन सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन्स, है ना। देखो, इंडियन सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो अलग अलग धर्मों के होते हैं ना, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है। Our constitution has made important provision to ensure that all religions or religious, देखो, all religious communities will have the freedom to worship according to their faith and to help develop a feeling of म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, यहाँ से नहीं समझा होगा तो सुनो। हमारी सोसाइटी में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है,
अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जानते हो ना, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा संविधान, ठीक है, हमारे संविधान ने ना सभी को अपने हिसाब से पूजा पाठ करने की छूट दी गई है। आप देखते होंगे हिंदू लोग अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं, उसमें सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होता। हमारे संविधान ने बोला है आप अपने हिसाब से अपने धर्म को मान सकते हो, किसकी भी पूजा करनी चाहे आप कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। तो ये हमारे संविधान ने ही पहले से लिख दिया है, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंड। इससे क्या होगा कि लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी ना, वरना फिर बस ऐसा कर देते कि तुम्हें आज से बस यही काम करना है, इन्हीं की पूजा करनी है, यही सर्वव्यापी है, सर्वदाता है, ठीक है, इनकी पूजा करो। तो ऐसे लोगों के बीच में क्या होता है, झगड़ा होते रहता, हम क्यों माने, हम पे जबरदस्ती है क्या? ये तो हमारी पर्सनल इंडिपेंडेंट पर्सनल फ्रीडम है ना, कि मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट सेक्युलर नेशन, है ना, हम मतलब पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडिया क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्युलर नेशन है, धर्म निरपेक्षता वाला। क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, और देखो मतलब हमारे इंडिया की बात देखो कि यहाँ पर किसी के धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, ये सबसे बड़ी बात है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखो हमारे यहाँ लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक यानी क्या होता है, भाषाई, ओके, और रिलीजियस यानी कि धार्मिक विविधता हमारे कंट्री में देखने के लिए मिलती है, राइट। तो in order to preserve this diversity in a sound and healthy manner we have accepted the principle of secularism। और इसको मेंटेन करके रखने के लिए कि धर्म के आधार पे कहीं पे भी बंटवारा ना हो, तो इसके लिए हमने सेक्युलरिज्म यानी कि पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को स्वीकार किया है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, देखो किसी भी रिलीजन को हमारे सरकार में, हमारे देश ने मतलब मेन नहीं माना है, ठीक है, किसी को रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि चलो इस धर्म को हम आगे मतलब इसको ही मेन मान लेते हैं, यही सबसे मेन है, ऐसा कुछ नहीं किया है। ठीक है, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो आगे देखो। एवरी पर्सन हैज द फ्रीडम ऑफ वर्शिप एज पर देयर रिलीजन और द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, यानी हर एक पर्सन अपने हिसाब से, वर्शिप यानी क्या होता है, पूजा करना, पूजा करते हैं ना वो, तो अपने हिसाब से आप पूजा कर सकते हो, किसी भी धर्म को मान सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एज योर विश। ठीक है, देयर कैन बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, और रिलीजन के आधार पर किसी भी लोग के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। सारे रिलीजन्स के जो लोग हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है हमारे सरकार के द्वारा, हमारे देश के द्वारा। ठीक है, और एजुकेशन में अपॉर्चुनिटीज या फिर नौकरी में, ओके, हर चीज में उनको इक्वली भागीदारी मिलती है। समझ में आ रहा है? देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रिलीजन के बेसिस पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, देयर आर, अब देखो यहाँ पर जो माइनॉरिटीज है ना, अब मैं आपको बताती हूँ, एक तो मेजोरिटी होती है, दूसरी माइनॉरिटी होती है। मेजोरिटी मतलब क्या, जो ज्यादा संख्या में हो, और माइनॉरिटी यानी क्या, जो कम संख्या में हो। ठीक है, तो अब जो संविधान है ना, इन्होंने कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए हैं माइनॉरिटीज के लिए, मतलब जो जिनकी जनसंख्या कम है, जो संख्या में कम है, उनको कुछ स्पेशल प्रावधान किए गए हैं, प्रोविजन किए हैं, जो आप लोगों को जानना चाहिए। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, किसके प्रोटेक्शन के लिए, तो वो रिलीजन के प्रोटेक्शन के लिए जो माइनॉरिटीज में है। ठीक है, वो अपनी लिंग्विस्टिक और जो उनका रिलीजियस ये है, मतलब डाइवर्सिटी है, उसको वो क्या कर सकते हैं, उनकी जो आइडेंटिटी है उसको वो मेंटेन करके रख सकते हैं। इसके लिए वो किसका मतलब अलग से अपना संस्था वगैरह बना सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे हमारे संविधान ने इनको छूट दी है। तो देखो कुछ स्पेशल प्रोविजन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है, माइनॉरिटीज आर फ्री टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व देयर लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटीज, यानी जो माइनॉरिटीज है ना वो फ्री है, अपना आइडेंटिटी जो है उनका कल्चरल और लिंग्विस्टिक, उसको वो प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं, चाहे जैसे। ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो फ्री टू ब्रिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन कम्युनिटीज थ्रू एजुकेशन, और वो एजुकेशन के थ्रू अपने मतलब कम्युनिटी के लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। आप देखते भी होंगे समाज में, ओके, ऐसा होता है कि जो माइनॉरिटी है वो अपने भाषाई विकास के लिए, बच्चों को एजुकेट करने के लिए अलग से कुछ भी मतलब खोल करके बैठ जाते हैं, फिर वहाँ पे बच्चों को शिक्षा देते हैं, क्योंकि अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जो उनकी कल्चरल और जो भाषाई मतलब आइडेंटिटी है उसको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि ये खत्म ना हो। ठीक है, तो ये स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। The principle of secularism has helped to maintain religious harmony in Indian society। मतलब ये जो सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल है, इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में जो रिलीजियस हार्मनी है, यानी संबंध है, सामंजस्य है, वो अच्छे से बना रहता है। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, बस ये स्पेशल प्रोविजन दिया गया है माइनॉरिटीज को, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े, एग्जाम में आए तो देख लेना, हाँ,
भेदभाव नहीं किया जाता है, लेकिन ये अगर आया तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा ना। ओके चलिए 2.3 इसमें क्या है कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी टू आवर डेवलपमेंट, हमारे डेवलपमेंट में समाज का कंट्रीब्यूशन क्या है, इनका सहयोग। तो सबसे पहला यहाँ पे हम देखेंगे कोऑपरेशन। देखो प्यारे बच्चों, कोऑपरेशन यानी क्या होता है, सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करना, है ना। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको सहयोग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। सोसाइटी में जो लोग हैं उनके साथ आपको अच्छे रिलेशन रखने पड़ेंगे, तभी आप आगे तक पहुंच सकते हो। जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन है, कौन है भाई, एक बिजनेसमैन है, ठीक है। अब वो बिजनेस करना चाहते हैं, उसने कुछ सामान बनाया, मान लो उसने सोप बनाया, सोप, ठीक है। अभी जो इसका सोप है, सोप का जो बिजनेस है वो कब आगे बढ़ पाएगा, जब लोग इसको सपोर्ट करेंगे तब। लोग कहाँ पे आ रहे हैं, ये समाज में ही तो आते हैं ना। तो वही मैं बोल रही हूँ कि एक दूसरे के सहयोग के बिना आप सोचो कि मैं ऊंचाइयों को छू लूं, ये पॉसिबल नहीं है। आपको एक दूसरे का सहयोग तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऑल सोसाइटीज आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द कम्युनिटी, यानी कि जो हमारी सोसाइटी है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, तो म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी, ठीक है। The very existence of the society depends on the cooperation between individuals, ठीक है। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन क्या है ना, आपके दिमाग में आता होगा कोऑपरेशन क्या है, तो कोऑपरेशन ये है भाई एक दूसरे की हेल्प करना, शेयरिंग करना, ठीक है। जो भी प्रोसेस है, हेल्पिंग टू ईच अदर एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड रिमूविंग डिफिकल्टीज, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं सोसाइटी के अंदर उनको सॉल्व करें, डिफिकल्टीज को रिमूव करें, ठीक है। ये सारी चीजें। अ फैमिली कैन नॉट रिमेन टुगेदर विदाउट एन एटीट्यूड ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि ठीक है। देखो जैसे कि एक फैमिली है, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ, एक फैमिली है जिसके अंदर मम्मी है, पापा है, बच्चे हैं, दादा है, दादी है, ठीक है। अब अगर इनके बीच में सहयोग की भावना नहीं रहेगी, कोऑपरेशन नहीं रहेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, तो ये फैमिली पूरी बिखर जाएगी। मम्मी पापा बोलेंगे मैं तो अपने बच्चों को लेके अलग रहूंगा, दादा दादी बेचारे अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब दादा दादी में भी नहीं बनी तो वो भी अलग हो जाएंगे। देख रहे हो, अगर यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। देखो यहाँ पे बस एक परिवार की बात चल रही है, अब सोचो सोसाइटी की बात करें, अगर सब में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो सोसाइटी तो पूरा के पूरा तहस नहस हो जाएगा, है ना। सब अपनी अपनी सोचेंगे, ऐसे किसी का भी भला नहीं होने वाला। तो वही है यहाँ पे कि फैमिली में जब एटीट्यूड रहेगा कोऑपरेशन का तब अच्छे से चल पाएगा। तो उसी प्रकार से ये सोसाइटी में भी होता है ना। मतलब कोई भी चीज अगर आपको समझनी है वो छोटे लेवल पे लेकर के समझो, समाज का नहीं समझ में आ रहा तो छोटे अपने परिवार के बारे में सोच करके समझ सकते हो आप इसको आसानी से, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। लैक ऑफ कोऑपरेशन हैम्पर्स आवर प्रोग्रेस, यानी कि अगर हमारे अंदर कोऑपरेशन नहीं है, हमारे सोसाइटी में, हमारे घर पर, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो प्रोग्रेस है वो हैम्पर हो जाएगा, यानी कि वो रुक जाएगा, ऑब्स्टेकल हो जाएंगे हमारे प्रोग्रेस में। डे टू डे लाइफ विल ऑल्सो नॉट रन स्मूथली, और जो हमारी डेली लाइफ है वो भी अच्छे से नहीं चल पाएगी, समझ रहे हो। हाँ, फिर कोऑपरेशन मेक्स इंटरडिपेंडेंस इन सोसाइटी हेल्दियर एंड अलाउज इंक्लूजन ऑफ एवरीबॉडी इन द सोसाइटी, यानी देखो होता क्या है, कोऑपरेशन की वजह से हम ना सबको एक साथ लेकर के चलते हैं, सभी का प्रोग्रेस साथ में होता है, ठीक है। बस किसी एक को आगे बढ़ाना ऐसा नहीं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन एंड मूविंग अहेड टेकिंग अलोंग ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, यानी सभी के साथ चलना, सबका विकास। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि सबका विकास, मतलब सभी का विकास होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, ऐसे कहते हैं ना। यानी किसी को भी छोड़ना नहीं है, हमें सभी को साथ में लेकर के चलना है, ठीक है। सबका साथ सबका विकास, तो समझ लो ये वही है। ओके, सोसाइटी क्या करता है, सबको साथ और सबको डेवलपमेंट की तरफ आगे लेकर के चलता है, ठीक है, सोसाइटी। चलो, तो ये समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टॉलरेंस की। लो भैया, टॉलरेंस क्या है, आओ जरा बताओ। टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, देखो प्यारे बच्चों, सोसाइटी के अंदर ना टॉलरेंस और अंडरस्टैंडिंग मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि मान लो कि कोई अपने हिसाब से पूजा पाठ कर रहा है, जैसे मान लो कि गणेश पंडाल किसी ने बनाया, ठीक है, और वहां पे अच्छे से अपनी आरती गा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। अब कोई और है दूसरे धर्म का, ठीक है, तो अगर वो चीज वो नहीं मानता, वो दूसरे भगवान की पूजा करता है, दूसरे किसी को मानता है, ठीक है ना, तो अगर उसके अंदर टॉलरेंस नहीं रहेगी ना, तो वो क्या करेगा, वो जाएगा उधर जाकर के पंडाल में जाके सब तहस नहस करेगा कि मैं नहीं मानता, तुम भी मत मानो, मैं जिसको मानता हूँ उसको मानो, ठीक है। तो अगर ये चीज रहेगी तो अब दोनों के बीच में झगड़ा होगा कि क्यों माने हम, है ना, ये हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, समझ रहे हो। तो इसीलिए समाज में टॉलरेंस होनी चाहिए, ठीक है, टॉलरेंस यानी कि सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए। आप भले ही नहीं मानते हो उस चीज को, आप भले ही उसमें पूजा नहीं करोगे, ठीक है, कुछ नहीं करोगे, लेकिन आप उसको तहस नहस तो मत करो, उसका नुकसान तो मत पहुंचाओ, आप शांति से अपने घर पे रहो, ठीक है।
तो ये होता है टॉलरेंस, और ये हमारी सोसाइटी में होता है ना। हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम वो चीज को नहीं मान रहे हैं लेकिन फिर भी हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। वो अपने हिसाब से कर रहे, करने दो, हम अपने हिसाब से करेंगे, हमको कोई परेशानी नहीं है। तो ये सोसाइटी में होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग का मतलब तो आप समझ ही सकते हो, एक दूसरे को समझने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या दिया है कि जस्ट एज देयर इज कोऑपरेशन इन द सोसाइटी, सो ऑल्सो एट टाइम्स देयर कैन बी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। देखो प्यारे बच्चों, जैसे हमारे सोसाइटी के अंदर कोऑपरेशन तो है, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए, क्योंकि सबके विचार अपने अपने अलग होते हैं, ठीक है। झगड़ा हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, लोगों में मतभेद हो जाए। तो डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट जो है अराइज व्हेन देयर इज लैक ऑफ एग्रीमेंट इन द ओपिनियंस, आइडियाज एंड व्यूज ऑफ पीपल। मतलब देखो, हमारे सोसाइटी के अंदर झगड़े के चांसेस कब बनेंगे, जब लोगों के अपने अपने विचार हो, आइडियाज हो, ठीक है। मतलब एक दूसरे से मैच ना करे। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है प्रीजुडाइसेस। इसका मतलब क्या होता है कि पहले से कोई अपनी अवधारणा बना लेना, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे। ये तो हमारी बात मानेगा नहीं, ये तो हमारी बात मानेगा नहीं, आप पहले से ही अवधारणा अपनी बना लो। आप पहले जाओ, उससे बातचीत तो करो, अंडरस्टैंडिंग, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना एक दूसरे को। जैसे समाज में ही ऐसा होता है, ठीक है। मान लो हमें कोई चीज चाहिए, तो हम पहले ही सोच लेते हैं कि अरे अगर मम्मी से बोलेंगे ना, मम्मी मेरे को नहीं दिलाएगी, पहले ही सोच लिया। पहले जाके मम्मी से बोलो, तो अगर आपकी मांग प्रॉपर रहेगी तो वो आपको क्यों नहीं दिलाएंगी। तो वही समाज में भी होता है, प्रीजुडाइजेस, पहले से ही अपना कुछ भी अवधारणा बना लिया, मिसकंसेप्शन, कोई गलतफहमी हो गई, तो इसके कारण कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमारे समाज में निर्मित हो सकते हैं। तो देखो, हाउ एवर इट इज इन नोबडीज इंटरेस्ट टू कीप अ, देखो अगर हम झगड़ा करेंगे, लोगों के साथ लड़ेंगे, तो क्या होगा, ये किसका भी इसमें फायदा नहीं है। नो बडी इज इंटरेस्ट, मतलब किसी का कुछ भी फायदा नहीं है। इससे क्या होगा, उल्टा हमारा ही नुकसान होगा। घर में भी ऐसे झगड़ा होता है तो हमारा ही तो नुकसान होता है ना। सब लोग काम धंधा छोड़ करके बैठ जाते हैं, तो किसका नुकसान हुआ, परिवार का ही नुकसान हुआ। इसीलिए मेंटेन करके रखो, ठीक है। पीपल फाइंड अ वे टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी लोगों को क्या करना चाहिए, जो भी झगड़ा है उसको, उसकी जड़ तक जाना चाहिए, क्या परेशानी है, कैसे है, राइट, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दस कॉन्फ्लिक्ट्स कैन एंड इफ द पीपल मेक एफर्ट्स, मतलब देखो जो आपका झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट्स यानी होता है झगड़ा, ठीक है, वो ठीक हो सकता है, वो खत्म हो सकता है जब लोग एक दूसरे को समझे और मतलब टॉलरेंस की नीति अपनाएं। अगर टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे ना, जैसे घर में भी ऐसा होता है ना, मैं आपको बताती हूँ, अब मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, ठीक है, सुनो। जैसे मैं अभी कमरे में बैठी हूँ, ठीक है, मुझे लग रही है ठंडी, है ना, और मेरा भाई भी साथ में बैठे हुए हैं, मेरे भाई साहब, ठीक है, मेरा भाई बैठा है, अब उसको लग रही है गर्मी, तो वो क्या करता है, सुनो, अब मैं कल की बात बता रही हूँ और एकदम रियल घटना है, सच्ची वाली। देखो, पहले पंखा चल रहा था, मैं बैठ के पढ़ रही थी, तो मुझे ठंडी लग रही थी, ठीक है। मैं एक चादर ओढ़ी भी थी, फिर भी मुझे ठंडी लग रही थी, तो मैं गई और मैंने जा करके पंखा को बंद कर दिया, ठीक है। अब मेरे भाई ने वो बैठ करके देख रहा था, उसने बोला रुक जा तुझे बताता हूँ। फिर मैं आकर के बैठ गया, अपना पढ़ने लगी। फिर वो थोड़ी देर बाद उठा और पंखा उसने चलाया और पंखे की स्पीड एकदम फुल कर दी, ठीक है। पहले तो कम पे चल रहा था, लेकिन अब पंखे की स्पीड पूरी बढ़ा दी, ठीक है। अब मैं बैठ के सोच रही हूँ कि अगर मैं फिर से बंद करने गई, ये फिर जाएगा चालू करने, ऐसे करके झगड़ा होगा। इससे अच्छा एक काम करते, चलो थोड़ी देर इसी की रहने देते हैं, ठीक है। उस टाइम पे मैं सह गई, मैंने बोला चलो थोड़ा ठंडा लग रहा है तो लगने दो, क्या हो जाएगा, अभी तो सोने ही जाना है। तो मैं कुर्सी पे ही बैठी रह गई और ऐसे ही पंखा चलते रहने छोड़ दिया, ठीक है। मतलब मैंने बंद नहीं किया, ओके। तो क्या हुआ, हमारे बीच में झगड़ा नहीं हुआ। अगर मैं वापस से बंद करने जाती तो वो चालू करता, फिर मैं बंद करती, फिर चालू करता, ऐसे करके झगड़ा होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने कौन सी नीति अपनाई थी, ये टॉलरेंस वाली, ठीक है। मैंने टॉलरेंस वाली नीति अपनाई कि चलो भाई तेरा ही हो जाने दे, तू बड़ा मैं छोटा, चलो मैं सह लूंगी ये हवा, ठीक है, हवा आएगा मैं सह लूंगी, ठंडी सह लूंगी, पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है आपका टॉलरेंस। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऐसे कभी कभी मैनेजमेंट करने पड़ते हैं ना, ठीक है। आप भी अपने भाई बहनों के साथ कभी मैनेजमेंट कर लिया करो, ओके। चलो देखते हैं। एन अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड लीड्स टू अ लॉट ऑफ न्यू लर्निंग, यानी एक दूसरे को जब हम समझने लगते हैं ना, ये जो एटीट्यूड अगर हमारे अंदर आ गया तो इससे हम नई नई बातें सीखते हैं। वी एक्सेप्ट न्यू आइडियाज, हम नए नए आइडियाज को एक्सेप्ट करते हैं। दिस हेल्प्स टू फर्दर एनरिच आवर सोशल लाइफ, है ना, इससे हमारा जो सोशल लाइफ है वो और आगे तक जाता है। वी बिकम मोर टॉलरेंट, है ना, हम और ज्यादा सहिष्णुता वाले हो जाते हैं। सोसाइटी हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, हमें ये सब सीखने का, है ना। सभी के साथ मिलजुल करके रहो, सोसाइटी में पीस मेंटेन करो, ठीक है। अच्छा, कैन यू डू इट, क्या आप ऐसा कर सकते हो, बताना जरा, क्या आप ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने किया था।
ठीक है। मैंने क्या किया था, पंखा मेरे भाई ने चलाया, मैंने वापस से बंद नहीं किया। पहले तो मैंने बंद किया, लेकिन जब उसने वापस से चलाया तो मैंने बंद नहीं किया, मैं सह गई। मैंने बोला ठीक है भाई, तू ही आगे रह, मैं पीछे हूँ, क्योंकि झगड़ा तब हो जाता। ठीक है, तो ये मैंने टॉलरेंट की नीति अपनाई ना, तो क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हो? आप सोचो, आपको चाहिए गियर वाली साइकिल, ठीक है, लेकिन अब उसी टाइम पे आपके दीदी का स्कूल का फीस भी भरना है, तो बोलो ऐसे कंडीशन में आपने क्या किया? टॉलरेंट की नीति अपनाओगे तो आप क्या करोगे? बोलोगे पापा चलो ठीक है कोई बात नहीं, दीदी का फीस भरना ज्यादा जरूरी है, आप फीस भर दो, अगले महीने मुझे दिला देना साइकिल, ठीक है, ऐसा ही करोगे। तो ये आप अच्छे बच्चे, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हुआ कि एक हॉल था, बराबर, अब उसमें सारे लोग बैठे हुए थे, पूरा खचाखच भरा हुआ था, एक भी जगह नहीं है। आप एक सीट पे बैठे हो, आपने देखा एक आदमी बेचारा खड़े होके आ रहा है, राइट, और उसको कहीं पे जगह ना मिल रही, वो तो ऐसे खड़े होके देख रहा है, तो आपने क्या किया? आपने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया, आप थोड़ा सा खिसक गए, या फिर आप उठ गए, बोले भैया तुम बैठ जाओ। तो ये आपने क्या किया? यहाँ पर भी आपने अच्छा काम किया, तो आप अच्छे बच्चे हो, ठीक है। कई लोग तो उठते ही नहीं है ना, बूढ़े आदमी खड़े रहेंगे पर वो उठेंगे नहीं, ठीक है। तो हमें ना थोड़ा सा सोसाइटी के प्रति क्या होना चाहिए, हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं ना, ठीक है, तो उसका पालन करना चाहिए। अगर बूढ़े आदमी खड़े हैं तो आप क्या करो, आप अगर वो खड़े हैं तो आप बैठे हो ना, आप अपनी सीट दे दो, अंकल जी आप बैठ जाइए, ठीक है। तो ये क्योंकि आप तो अभी नए नए हो, आपके थोड़े ना पैर दुखेंगे, बूढ़े आदमी को बैठने के लिए जगह चाहिए होगी ना, क्योंकि उनका पैर पहले से ही बूढ़े हैं और दुखता रहेगा। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, कभी बस ट्रेन वगैरह में जाती हूँ तो अगर कोई मुझे बूढ़ा आदमी दिखे ना, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, ठीक है, बूढ़े लोगों की स्पेशली मदद करनी चाहिए। तो अगर वो हमें दिखाई देते हैं तो हम तो मतलब मैं बिठा देती हूँ कि आप बैठ जाओ, हम खड़े होकर चले जाएंगे, है ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बैठ जाइए। तो ऐसे आप लोग को भी करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक और केस दिया गया है, पहला दूसरा तो मैंने समझा दिया। एक और केस क्या है कि मान लो झगड़ा चल रहा है, ठीक है, कैसे झगड़ा चल रहा है आपके पड़ोसी और आपके बीच में कि जो खेत है ना, खेत खेत का मेड़ आप जानते हो, जो बाउंड्री होती है, ठीक है, इसने ये क्या कह रहा है आपको बता दे, देखो खेत का मेड़ है तो ये कहता है कि ये वाला, देखो ये ए है ये बी है, ए वाला कहता है कि ये हिस्सा, इतना हिस्सा जो है ना, ये हिस्सा मेरा है, ये कहता नहीं मेरा है। ऐसे करके झगड़ा चल रहा है। अगर आप लोगों ने ये झगड़ा बंद नहीं किया तो होगा क्या, ये मामला कोर्ट में जाएगा। अब आप लोगों ने फिर से टॉलरेंस की नीति अपनाई, सोचा ये मामला कोर्ट में जाएगा, दोनों का पैसा खर्चा होगा, है ना, आना जाना, फिर जाके जज साहब फैसला देंगे, इसमें कितना टाइम लग जाएगा, टाइम की भी बर्बादी होगी और पैसा भी लगेगा। तो आप लोग बड़े अच्छे हो, ठीक है, आप लोगों ने सिविक्स पढ़ा हुआ था, टॉलरेंस वाली नीति आप जानते थे। तो क्या किया हमने, देखो यहाँ पर हमने एक काम किया, बोला अच्छा ठीक है चल कोई बात नहीं, हम आपस में ही सुलझा लेते हैं। तो आपस में ही हमने सुलझा लिया कि आधा हिस्सा तू ले ले, चल तू कह रहा है तो आधा हिस्सा तू ले ले, आधा हिस्सा मैं ले लेता हूँ, बात खत्म। तो ऐसे करके बात खत्म कर ली, है ना। तो ये हो गया हमारा। तो क्या आप ये सब कर पाओगे? बताना जरा मुझे, करेंगे? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म डिफरेंट रोल्स। देखो प्यारे बच्चों, सोसाइटी में हमें अलग अलग रोल्स प्ले करने होते हैं, है ना। जैसे अभी आप एक बच्चे हो तो आप देखो, बच्चे के साथ साथ क्या हो, अपने मम्मी पापा के बेटे हो, अपने दादा दादी के क्या हो, अपने दादा दादी के पोते हो, और स्कूल में टीचर के स्टूडेंट हो, है ना। और जब आप स्वच्छता अभियान में लग जाते हो तो आप स्वच्छता दूत बन जाते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप बहुत सारे रोल प्ले करते हो। आगे चलो, आगे बढ़ोगे तो आपके और भी रोल हो जाएंगे, है ना। कोई बच्चा बड़े होकर के डॉक्टर बनेगा तो वो डॉक्टर का रोल प्ले करेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई टीचर बनेगा तो टीचर का रोल प्ले करेगा, है ना। मतलब सोसाइटी में हमें कितने सारे रोल्स प्ले करने के मौके मिलते हैं। तो देखिएगा, इन सोसाइटी वी प्ले डिफरेंट रोल्स, इच इंडिविजुअल हैज सेवरल रोल्स, मतलब हर एक इंडिविजुअल का सेवरल रोल होता है। जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आपके टीचर, ठीक है। फिर मैं अपने भाई की बहन हूँ, है ना, अपने मम्मी पापा की बेटी हूँ, फिर अपने दादा दादी की क्या हूँ, पोती हूँ, है ना, ऐसे करके, ठीक है। फिर मेरी दीदी की लड़की की मैं कौन हूँ, मौसी हूँ। तो देख रहे हो, मैं एक ही हूँ लेकिन कितने अलग अलग मेरे रोल हैं। तो वही है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे देखिए क्या दिया है। देखो, each individual has several roles and responsibilities and duties of every role is are well defined, है ना, well defined है। जैसे अभी मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मेरा ड्यूटी क्या है भाई, पढ़ाना, है ना। यहाँ पे आकर के मैं थोड़े ना कॉमेडी जैसा कुछ भी करूंगी, ठीक है, मैं क्या करूंगी, पढ़ाऊंगी। तो दिस इज माई रोल, ओके। तो while playing these roles at home and outside we form bonds with many people, however changes may occur in the parts वे प्ले, मतलब जो भी हम रोल प्ले कर रहे हैं इसमें हमें चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे ना। अभी आप छोटे बच्चे हो, बड़े हो जाओगे, बराबर, तो आप कुछ और, वही तो मैंने बताया ना, कभी कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ बनेगा। तो सबके अपने अपने रोल जो है वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, ओके। चलो, अब यहाँ पर हम किसकी बात करने वाले हैं, हाँ वही देखो, आपके जो अलग अलग रोल है ना,
हम उसकी बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों। देख रहे हो आप क्या क्या हो, आप देखो, रुको मैं पूरा इसको छोटा करके दिखाती हूँ। देखो अभी आपकी बात करेंगे। हाँ देखो, ये हो आप, ठीक है। आप देखो क्या कौन कौन से रोल प्ले कर रहे हो। आप स्टूडेंट हो, स्कूल जाते हो तो अपने मम्मी पापा के बेटे हो, बेटा बेटी हो, है ना। ये बिटिया है, ये बेटा है। ये देखो अपने दादा दादी के ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर यानी कि पुत्र पोता या पोती हो, ठीक है। और मेंबर्स ऑफ योर फ्रेंड सर्कल, आपके जो फ्रेंड है सर्कल है उसके मेंबर हो, ठीक है। और क्या हो, और क्या, देख लो देख लो, आप ये भी तो हो। देखो क्लीननेस एम्बेसडर यानी कि आप स्वच्छता, जब स्वच्छता के काम में लग जाते हो तो आप स्वच्छता वाले सिपाही भी बन जाते हो। मेंबर ऑफ फ्रेंड्स ऑफ चिल्ड्रन सोसाइटी, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन, जब आप खेल खेलते हो तो स्पोर्ट्स पर्सन भी बन जाते हो। और जब आप क्लास में मॉनिटर का काम करते हो तो आप बन जाते हो क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो देख रहे हो तो आप एक ही, लेकिन आपके रोल कितने अलग अलग है कि नहीं, आपके रोल बहुत अलग अलग है, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी की, ठीक है। सोसाइटी में जो आपके मतलब जैसे देखो, अगर हमारी सोसाइटी को अच्छे से चलना है तो इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं जो हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। तो हम रेगुलेशन के बारे में जरा जान लेते हैं। आइए आइए और फटाफट से इसको पढ़िए। देखिए इसमें क्या लिखा है, इन ऑर्डर, दिख रहा है ना वैसे, हाँ। इन ऑर्डर दैट सोसाइटी फंक्शन स्मूथली सम रूल्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी बहुत अच्छे से फंक्शन करे, बहुत अच्छे से कार्य करे, तो रूल्स की जरूरत पड़ती है ना। देखो एंशिएंट टाइम्स में यानी पुराने टाइम्स के क्या होता था, सोसाइटी वाज मोस्टली रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशंस, यानी ट्रेडिशन की मदद से जो रूल्स थे वो बनाए जाते थे, है ना। लेकिन मॉडर्न टाइम में अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिशंस तो होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो कानून है वो भी, उसकी भी जरूरत पड़ती है। अगर कानून नहीं रहेगा, आप सोचो ना, हमारे देश में कुछ कानून है ही नहीं कि चोरी करने वाला इंसान चोरी कर लिया लेकिन उसको कोई सजा नहीं, किसी की हत्या करनी है हत्या भी कर दिया, ठीक है, कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, कोई सजा नहीं है। तो लोग ऐसे बाज नहीं आएंगे, वो फिर दूसरी बार भी वो काम करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में सख्त कानून बनाया गया है हमारे देश में कि अगर तुमने चोरी की, किसी की हत्या की, तो तुम्हें जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है। अगर तुमने कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट किया तुम्हें सजा मिलेगी, फांसी की सजा, मतलब जो भी सजा दी जाती है हमारे कानून के हिसाब से वो उन लोगों को दी जाती है। तो लॉज भी यहाँ पे जरूरी होता है। लोगों में देखो, कानून की वजह से लोगों में डर की भावना होती है कि अरे अगर मैंने ना उसको मारा ना तो क्या होगा, मुझे मुझे पुलिस बहुत मारेगी, है ना, वो जेल में बंद कर देगी, मुझे सजा हो जाएगी 10 साल की, 5 साल की, ऐसे करके डर होता है लोगों के मन में, समझ रहे हो। इससे क्या होता है, सोसाइटी अच्छे से चल पाती है। द रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी थ्रू लॉज एंड ट्रेडिशन इज कैरिड आउट बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। द गवर्नमेंट बॉडीज एट द लोकल लेवल ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो गवर्नमेंट बॉडीज होती है लोकल लेवल पे, लोकल लेवल पे क्या होता है, ये होता है ना ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, तो ये लोग भी रेगुलेशन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, डाइवर्सिटी इन सोसाइटी, ये होता है कंप्लीट। देखो मैंने पूरा चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। तो अब आपकी बारी है पढ़ने की। क्वेश्चन आंसर मिलेगा आपको प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर से देख लेना, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा बताना जरूर, और अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। बाकी सारे वीडियोस तो आपको मिल ही जाएंगे प्लेलिस्ट में जाओगे तो, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर चाहिए तो हमारा ऐप है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाकर के उसको डाउनलोड कर लेना, बहुत हेल्पफुल ऐप है। हर सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक मिलेगी, नोट्स में मिलेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को नमस्ते।